आदाब, मैं हूं विशाल आजम। आप देख रहे हैं कह कर ही मानेंगे। ये भी कहना होगा और पूछना होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी एक और फूट की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि जिस तरह से एक ऐसे माहौल में, एक ऐसे दौर में जब 5 रियासतों में इंतखाबात होने हैं, कांग्रेस के कई लीडर जिन्हें कभी G23 कहा जा रहा है, तो कभी G10, तो कभी G8, क्या ये कांग्रेस के आला कमान को लगातार अगर निशाने पर ले रहे हैं तो इनका मकसद क्या है? सीनियर लीडर अगर वजीर आजम की तारीफ करते हैं तो इसमें बुरा क्या है, और अगर तारीफ करते हैं तो इसमें नसीहत क्यों दी जाती है? सवाल इस बात को लेकर है कि कांग्रेस आला कमान यानी पार्टी के आला सतही फैसलों पर सवाल ही क्यों उठ रहे हैं? क्या ये जाहिर कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है? और क्या शायद इसी वजह से कांग्रेस पार्टी का सदर कौन होगा, यानी जो मुंतखब लगातार सदर को के ओहदे पर फायज रहे, उसका इंतखाब भी क्या नहीं हो पा रहा? उसकी वजह यही है, एक ऐसे दौर में जब असम इंतखाबात होने हैं, बंगाल में इंतखाबात होने हैं, और तमिलनाडु में इंतखाबात होने हैं, केरल में इंतखाबात होने हैं, पुदुचेरी में इंतखाबात होने हैं, वैसे में पार्टी आपसी रंजिश का शिकार हो रही है। पार्टी के सीनियर लीडर के ऐसे बयानात जो पार्टी फोरम पर उठने चाहिए, वहां राय मशवरों के तौर पर वो बाहर किसी दूसरे मंच पर जब ऐसे सवालात उठ रहे हैं, तो इसका असर इंतखाबात में क्या होगा? और क्या ये सवाल सबसे अहम है कि क्या ऐसे मौके पर जब इंतखाबात से पार्टी दो चार है, इंतखाबात का माहौल है, ऐसे में क्या कांग्रेस पार्टी जो पहले से ही लगातार कई इंतखाबात में, चाहे वो पंचायत का इंतखाबात हो या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इंतखाबात हो, वहां पर पार्टी कुछ खास मुजाहरा नहीं कर पा रही है? पंजाब की अगर बात छोड़ दें तो ऐसे में पार्टी को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? क्या ये किसी बड़े प्लॉट का, एक बड़ी साजिश का हिस्सा है? ऐसे कई सवालात उठ रहे हैं जिसका जवाब जानने की कोशिश करेंगे कहकर ही मानेंगे में। हमारे साथ मौजूद है शाहनवाज चौधरी जो जनरल सेक्रेटरी है जम्मू कश्मीर कांग्रेस के, हमारे साथ सलमान निजामी है कांग्रेस लीडर, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुहेल काजमी जो सीनियर सहाफी हैं, और रंजीता झा भी जो स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट है, लगातार कांग्रेस को कवर करती रही हैं। सबसे पहले मैं जो हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जुड़ रहे हैं सुहेल काजमी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक ऐसे मौके पर जब पार्टी में एकजुटता दिखनी चाहिए थी, एक ऐसे मौके पर जब पार्टी के तमाम सीनियर लीडरों को पार्टी की तारीफें करते हुए अलग अलग मंचों से, खासतौर से इंतखाबी मंचों से अलग अलग रियासतों में देखा जाना चाहिए था, ऐसे मंचों पर अगर ऐसे मौके पर अलग मंचों से पार्टी मुखालिफ बयानात आते हैं, इसका असर सियासी तौर पर कितना पड़ता है? देखिए, अगर आपने एक साल पिछले इसमें देखा होगा कि कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं, जिसमें गुलाम नबी आजाद साहब भी हैं, सिब्बल साहब भी हैं, सारे जितने भी दिग्गज नेता हैं, जो मैं समझता हूं कांग्रेस के पिलर्स हैं, कांग्रेस के 40-50 साल की राजनीति के बड़े इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, वो हमेशा किसी न किसी तरह इंडिकेट करते रहे कि अगर कांग्रेस को स्ट्रांग होना है तो कांग्रेस का जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, संगठन है, उसको मजबूत होना चाहिए, और उसके लिए कोशिशें ये करते रहे। लेकिन मैं समझता हूं ये जो G23 बना है जी, ये एक लाचारगी, जब लाचार हो गए सब कि जब इनकी सुनवाई नहीं हुई, और इन द इंटरेस्ट ऑफ कांग्रेस एंड द इंटरेस्ट ऑफ नेशन ये नेता बाहर निकले हैं, और इस तरह की जो आपके सामने गांधी ग्लोबल फैमिली में उन्होंने जो इंडिकेशन दी जम्मू में, और इसके साथ साथ जो आनंद जी ने भी ट्वीट किया, वो ये इंडिकेट करता है कि ये दर्द रखते हैं कांग्रेस का, और इनकी कहीं न कहीं सुनवाई नहीं हो रही है और कांग्रेस वीक होती जा रही है। उसके लिए सब बाहर आए हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो दर्द रखते हैं, क्या वो ये चाहेंगे कि पार्टी को और दर्द हो और नुकसानात उठाने पड़े? मैं ये समझता हूं कि जो इनका स्टेचर है सब लोगों का, ये पार्टी को ठीक करने के लिए कुछ ऐसे एकदम ऐसे स्टेप्स उठा रहे हैं जिससे कि ओवरऑल जो पार्टी का पूरा कैडर है पूरे हिंदुस्तान में, सिर्फ दिल्ली में या जम्मू में नहीं, वो समझे कि कांग्रेस का संगठन, कांग्रेस का जो हाईकमान के जो कुछ गलत
नतीजे हैं या फैसले हैं उनको कैसे ठीक किया जाए, उस वन वॉइस जो है वो उभर कर बाहर आ रही है। सलमान निजामी हमारे साथ हैं, कांग्रेस लीडर। सलमान, मैं आपके पास आ रहा हूं। जो बात अभी हमारे साथ सुहेल कादमी साहब बता रहे हैं कि ये पार्टी के भीतर कुछ गड़बड़ी, उसको ठीक करने की कोशिश है, लेकिन सलमान, एक ऐसे मौके पर जब पार्टी को एकजुटता दिखाना है, पार्टी दो धड़ों में तकसीम होती नजर आ रही है, क्या इंतखाबात पर इसका असर नहीं पड़ेगा? देखिए, आज मैं आपको साफ कहूं, जैसे हमारे बड़े भाई सुहेल कादमी साहब ने कहा कि पार्टी में कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। अगर आप गांधी जी की आइडियोलॉजी को समझे या हिस्ट्री को देखें, गांधी जी के टाइम पे भी जब देश में आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस वक्त भी उनको बहुत से दिग्गज नेता जो है मशवरा देते थे। लेकिन आज अगर कोई मशवरा दे तो उसको कहा जाता है कि ये शायद भाजपा के साथ मिला हुआ है। और आप देखिए, गुलाम नबी आजाद साहब का आप दिखा रहे हैं, गुलाम नबी आजाद साहब जब जम्मू कश्मीर के पीसीसी चीफ बने, उस वक्त तो कांग्रेस जीरो थी जम्मू कश्मीर में। उन्होंने मेहनत की और 22 सीटें आ गई कांग्रेस को। आज हम कहां हैं वो आपके सामने हैं। और गुलाम नबी आजाद साहब जम्मू कश्मीर के, मुझे बताइए, वाहिद शख्स थे जिन्होंने पार्लियामेंट में आर्टिकल 370 के बाद लड़ा। और परसों जो उन्होंने जम्मू कश्मीर में शो किया, उसके बाद तो सबकी खामोशी हो गई। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर कुछ सीनियर लीडर जिनको 40 साल हो गए, उन्होंने भी मेहनत किया है, उन्होंने भी सेक्रीफाइसेस किए हैं। गुलाम नबी आजाद साहब पे 25 आतंकवादी हमले हुए थे। हम तो उस वक्त सियासत में थे ही नहीं, सहाफत में थे ही नहीं, शायद पैदा भी नहीं हुए थे जब वो सियासत में आए थे जी। और ऐसे शख्स पे आप उंगली उठाएंगे? या दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि भाई वो वहां मिले हैं, वो कब बीजेपी में जाएंगे, ये तो बच्चों वाली बात है। और जब आप प्रैक्टिकल बात करें, सलाह मशवरा होता है, यहां भाजपा में भी होता है। राजनाथ आप सिंह ये कहना चाहते हैं कि किसी दूसरे मंच पर जाकर के सलाह मशवरा, मतलब टेलीपैथी चल रही है क्या पार्टी का अपना फोरम नहीं है? मैं इसका जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। हमारे साथ मौजूद हैं शाहनवाज चौधरी, जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर कांग्रेस के। एक मिनट शाहनवाज, मैं आपके पास आना चाहता हूं। क्या आप इसे पार्टी की सेहत के लिए सही मानते हैं? क्या पार्टी में कुछ गड़बड़ी है, कमी है, तो उसका इलाज इसी तरह होना चाहिए कि ट्वीट पर वार चल रहा है, आनंद शर्मा कुछ कहते हैं, अधीर रंजन ट्वीट करके कुछ समझाते हैं, जितिन प्रसाद ट्वीट करके कुछ समझाते हैं? देखिए, जब तक पार्टी पावर में थी, इन्हीं लोगों ने पार्टी को एंजॉय किया। और जब पार्टी आज सारी जिंदगी जो है, पूरे जीवन में कांग्रेस पार्टी ने इनको हमेशा बड़े ओहदों पे रखा। कांग्रेस पार्टी की वजह से नेता है, नेताओं की वजह से कांग्रेस पार्टी नहीं है। पार्टी की वजह कर नेता है, नेताओं की वजह कर पार्टी नहीं है। एक पॉइंट है, इस पर जवाब लूंगा सलमान निजामी से बाद में। आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। जी शाहनवाज साहब। जी, लेकिन जब सारे जीवन कांग्रेस पार्टी ने इनको पावर में रखा, आज जब पार्टी क्राइसिस में थी, इन्होंने किस तरीके से पहले G23 जो चिट्ठी लिखी, आप पार्टी इसको जानबूझ के लीक किया, उससे पार्टी को नुकसान नहीं हुआ। फिर ये जाके अब जब जम्मू में आए 2 दिन पहले, इन्होंने एक जो तंजीम जो थी गांधी ग्लोबल फैमिली, जिसके खुद गुलाम नबी आजाद साहब हेड हैं और वो खुद उस तंजीम के हेड हैं, उन्होंने कुछ सिलेक्टेड G23 लीडर्स को यहाँ क्यों बुलाया? उन्होंने यहाँ के कांग्रेस के पीसीसी, यहाँ के कांग्रेस के जो नुमाइंदे उनको इन्वाइट नहीं किया, सिर्फ कुछ सिलेक्टेड लोगों को इन्वाइट करके। सलमान निजामी, सिलेक्टेड लोगों को क्यों बुलाया गया? क्या ये खुद में एक धड़ा साबित करने की कोशिश थी? मेरी बात प्लीज, मेरी बात पूरी होने दीजिए सलमान। देखिए साहब, मैं आपको बताता हूं, पार्टी, देखिए लीडर जो होता है ना, लीडर पार्टी को बनाता है। ये कौन सी बेवकूफ वाली बात कर रहे हैं आप? जब लीडर मेहनत करता है ग्राउंड पे, तब सरकार बनती है। गुलाम नबी आजाद ने मेहनत की, सरकार बनाई, फिर वो चीफ मिनिस्टर का दावा कर सकता है। पार्टी क्या ऊपर से आ गई बन के? लीडर सेक्रीफाइस करते हैं, कुर्बानियां देते हैं और फिर पार्टी बनती है। ऐसे नहीं कि आप पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ोगे फिर बोलोगे कि मैं पार्टी का बड़ा हमदर्द हूं। ये क्या बच्चियों वाली बात कर रहे हैं आप? पार्टी को अगर आप सीरियस हैं तो एक होकर पार्टी के लिए काम करिए। जो मंच वहां आया, हुड्डा साहब ने 40 सीटें दी आपको हरियाणा में, क्या वो कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं? आप मुझे बताइए। आप हुड्डा साहब जो हैं वो एक सीएम रहे, उन्होंने मेहनत की ग्राउंड पे, क्या वो पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं? गुलाम नबी आजाद साहब ने परसों मंच पे कहा हम एक होकर कांग्रेस के लिए काम करेंगे, क्या उन्होंने वहां बोला कि हम बीजेपी के लिए काम करेंगे?
ये कौन सी ताकत घुसी है कांग्रेस में? शहनवाज जवाब तो ये दीजिए। मुनाफिकत आप फैला रही मत है। गुलाम पढ़ाइए। नबी आजाद अगर गुलाम नबी आजाद साहब आज जिस प्रधानमंत्री ने, सुनिए मेरी बात, किसने बोला? मेरी बात सुनिए, जिस प्रदेश से हमारा स्पेशल स्टेटस छीन लिया गया, हमसे 367 छीना, हमारा स्टेट ग्रुप छीन लिया, और कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर में सड़कों पर है अपने अधिकारों के लिए, और उसी समय में गुलाम नबी आजाद साहब जम्मू में आके अगर बीजेपी की तारीफ करेंगे, अगर प्रधानमंत्री की तारीफ करेंगे, ये कौन सी लाइफ हुई पार्टी के साथ? ये पार्टी के कार्यकर्ताओं को बेवकूफ बनाने वाली बात है। ये डबल स्टैंडर्ड था। शहनवाज भाई की प्रधानमंत्री की तारीफ उन्होंने दुनिया जानती गुर्जर है। कम्युनिटी को एड्रेस किया। आप खुद गुर्जर कम्युनिटी से, उन्होंने तारीफ नहीं की, उन्होंने कहा गुर्जर को अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपानी चाहिए। आप खुद गुर्जर हैं, आप क्यों ऐसे मिसलीड कर रहे हैं? आप देखिए पूरा स्टेटमेंट, आप उस कम्युनिटी से आप मिसलीड कर रहे हैं। गुर्जर छुपानी नहीं चाहिए। मतलब आप क्या कहना, आप इसका मतलब आप ये कहना चाहते, तभी है ना, तभी इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि गुर्जर्स को छुपाने की जरूरत है? आपने कैसे अल्फाज इस्तेमाल किए? उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा कि इंसान को अपनी असलियत नहीं छुपानी चाहिए, इंसान को अपने ये किसे कहना चाह रहे थे सलमान? सवाल ये किस इंसान, कौन सा इंसान है जो असलियत छुपा रहा है? सवाल यहाँ पर ये सलमान। तभी कह दिया कि इसलिए मुझे प्रधानमंत्री पसंद है। कौन सा इंसान अपनी असलियत छुपा रहा है? गुलाम नबी आजाद किसे ये पैगाम दे रहे थे? की बात नहीं है साहब, किसने कहा? गुलाम नबी आजाद साहब ने गुर्जर कम्युनिटी को एड्रेस किया। ये पैगाम किसे दे रहे थे कि इंसान को अपनी असलियत नहीं छुपानी चाहिए? हमारे रूट्स क्या हैं? हम बिल्कुल छुपाने ही नहीं, मतलब सलमान साहब आपने कैसे बोला कि आज उन्होंने, इसका मतलब उन्होंने गुर्जर के खिलाफ बात की है? वो लगते हैं उन पे। आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, आप ये कहना चाहते हैं कि गुलाम नबी आजाद साहब गुर्जर कम्युनिटी को कह रहे थे कि उनको अपनी पहचान छुपानी नहीं चाहिए। गुर्जर क्यों पहचान छुपाएंगे? ये मैसेज क्यों देने की कोशिश की गई? वो भूल जाता है कि उसको किसने सपोर्ट की। मैंने क्यों पहचान नहीं छुपाने? जब कोई कुर्सी पे बैठता है उसको भूल जाता है कि किस आदमी ने उसको कुर्सी पे बिठाया। चलिए मैं थोड़ा आप लोग अगर हमें इजाजत दे तो अपने नुमाइंदा रंजीता के पास जाना चाहूंगा। रंजीता, क्या चल रहा है कांग्रेस के अंदर? क्या इस सूरत हाल में पार्टी 5-5 इंतखाबात में और 5-5 चुनाव में मुकाबला कर पाएगी? विशाल, देखिए कांग्रेस के अंदर एक दूसरी कांग्रेस चल रही है, G23 जिसका नाम दिया गया है, और ये वो तमाम नेता हैं जिसका जिक्र अभी हम डिस्कशन में कर रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि पार्टी जो है वो नेताओं से बनती है, कुछ नेता ये कह रहे हैं कि नेता से पार्टी बनती है, लेकिन ये जरूर है कि ये जो तमाम जो G23 के नेता हैं वो कभी ना कभी बड़े पद पर रहे हैं कांग्रेस पार्टी में। कई ऐसे नेता हैं जो मंत्री तक रहे हैं, यूपीए की सरकार में मुख्यमंत्री रहे हैं, और टाइमिंग को लेकर जो सबसे बड़ा सवाल है वो टाइमिंग को लेकर है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तमाम राज्यों में दौरे कर रहे हैं, और ऐसे समय में जम्मू कश्मीर में पहुंचकर जिस तरह से वहां कार्यक्रम को एड्रेस किया गया, टाइमिंग पर सबसे ज्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं। आज न्यूज 18 से बात करते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने भी यही बात कही कि अपने हैं, सारे जो नेता है वो अपने हैं, कोई नाराजगी है तो पार्टी फोरम में आकर बात करें, बाहर बात कर मीडिया में बात करने का मतलब नहीं है। ये इस तरह से वो का काम कर रहे हैं, क्योंकि कपिल सिब्बल ने वहां मंच से ये कहा था कि हम कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो ये किस तरह से मजबूती कांग्रेस पार्टी को मिलेगी? और कहीं ना कहीं ये मौका बीजेपी भी भुना रही है, जिस तरह से बीजेपी दिल्ली में यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर निशाना साध रही है कि कांग्रेस की क्या स्थिति है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये जो G23 के नेता हैं जो लगातार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस कमजोर हो रही है, कई बार मुखर होकर भी कहा है उन्होंने, सोनिया गांधी को पत्र लिखा है, लेकिन जो समय उन्होंने चुना है उस समय को लेकर कहीं ना कहीं वो सवाल या निशान के घेरे में है। बिल्कुल, मैं इसी सवाल का जवाब फिर से एक बार चाहूंगा कि हमारे साथ जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं सुहेल काजमी साहब। सुहेल काजमी साहब, एक कहावत है कि जब तवा गर्म हो तो रोटी सेकनी चाहिए। क्या ये जो G23 जो लगातार G23 के नाम से मशहूर हुए लेकिन उनकी तादाद घटती लगातार जा रही है, क्या ये इस मौके का फायदा उठा रहे हैं या फिर यही सही मौका है पार्टी में कि सेहत को ठीक करने का? देखिए, अगर आप कांग्रेस की हिस्ट्री देखेंगे पिछले 70-72 सालों की, तो बड़ी बार कांग्रेस डिवाइड हुई है और बड़ी बार कांग्रेस जुड़ी है। ये कोई पहला मौका नहीं होगा। और मुझे लगता है कि इस वक्त मैं अपनी जो मेरा नजरिया जो है
कांग्रेस को और कांग्रेस की हाईकमान को और कांग्रेस की पॉलिसीज को और जो कांग्रेस की डिसीजन मेकिंग एक सिस्टम है उसको ठीक करने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए मुझे लगता है ये स्टेप जो है बिल्कुल वाजिब है और राइट टाइम पे है। और लेट हो गया क्योंकि ये 1-1.5 साल से चिल्ला रहे थे कि संगठन को कैसे मजबूत करना है, संगठन में सेक्रेटरीज और बाकी चीजों का चयन कैसे होना चाहिए, तो वो सब जो है और अहमद पटेल साहब की डेथ के बाद तो बिल्कुल ही एक वैक्यूम हो गया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का कांग्रेस में। ये पहली बार कोई ऐसी बात नहीं हुई है। इंदिरा जी के टाइम पे भी हुई, हमने देखा, उसके बाद भी हुई, उससे पहले भी हुई, लेकिन तो ये चलता सुहेल काज़मी साहब, आप खुद ही कह रहे हैं कि जो अहमद पटेल जी अब नहीं है, तो उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ है। एक तरफ आप कह रहे हैं देर भी हो गई, फिर आप ये कह रहे हैं कि ये टाइमिंग जो है वो सही है। इसको कैसे समझा जा सकता है? क्या सीनियर लीडर होने के नाते क्या इस टाइमिंग से ये ना समझा जाए कि गुलाम नबी आजाद ने ये बयान, इस तरह का बयान जब राज्यसभा में वो लीडर थे तब रहते हुए क्यों नहीं दिया? वो लीडर पे अब नहीं है, वो दोबारा नॉमिनेट नहीं होते, तो क्या इसलिए उन्होंने दे दिया ये बयान? क्या उन लोगों को ये नहीं पता है लीडरों को कि अभी इंतखाबात हो रहे हैं, तमाम बड़े लीडर राहुल, प्रियंका, वो तमिलनाडु को, आसाम की खाक छान रहे हैं? क्या ये टाइमिंग सही है? देखिए, टाइमिंग सही है या गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन अहमद पटेल साहब का मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि वो गांधी फैमिली के बड़े नजदीक थे और उनका संपर्क पार्टी के बाकी लीडरों के साथ भी बड़ा अच्छा था, तो कम्युनिकेशन थोड़ी सी अच्छी हो जाती थी। लेकिन उसके बाद कोई ऐसा मुझे दिखा नहीं दिग्गज नेता जो क्राइसिस को इमीडिएट सॉल्व करने का कोशिश करता। नहीं तो ये अमूमन आपने देखा होगा, कोई ट्वीट कर रहा है, कोई प्रेस को संबोधित कर रहा है। आजाद साहब भी 2-3 बार बोले कि ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स हैं कांग्रेस में, उसको ठीक करना चाहिए विद इन कांग्रेस। जब आपकी सुनवाई ही नहीं होती है या कुछ नहीं होता है, तो वो जो दर्द रखने वाले लोग हैं कांग्रेस के, वो इकट्ठे हुए हैं और उसका नतीजा आपके सामने है। मतलब दर्द इतना ज्यादा बढ़ गया या अब वो इलेक्शन से ठीक पहले ही छलक गया। हमारे साथ शाहनवाज चौधरी है। शाहनवाज, इस बात को कहा जा रहा है कि पार्टी के अंदर जमहूरियत को ऐसी बातें मजबूत करती हैं, लेकिन सवाल क्या आपको एतराज इस बात पर है कि भाई जमहूरियत को मजबूत करती हैं पार्टी के अंदर के, तो पार्टी के फोरम में ही बात होनी चाहिए, बाहर क्यों बातें हो रही है? क्या आपको इस बात पर एतराज है? मेरा ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गया, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है। जी शाहनवाज, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? रंजीता, मैं आपके पास आ रहा हूं। रंजीता, मुझे ये बताइए कि ये जो कुछ डेवलपमेंट इधर 2-3 दिनों में हुए हैं, जो नई नई बातें सामने आ रही है, ट्विटर वॉर एक तरह से चल रहा है, लगातार आनंद शर्मा के ट्वीट का जवाब अधीर रंजन चौधरी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बंगाल में कांग्रेस जो है वो सीपीएम की क़यादत वाले कोalition के साथ है। क्या पार्टी में इसको लेकर कुछ और गंभीर चिंतन हो रही है, फिक्रमंदी हो रही है? हालांकि बड़े लीडर तो बाहर ही हैं, पार्टी में इन दिनों चल क्या रहा है, इस पर क्या रंदे सामने आ रहा है? देखिए कल जिस समय आनंद शर्मा का ट्वीट आया, सीरीज ऑफ ट्वीट उन्होंने किए। उन्होंने साफ तौर पर जो सवाल उठाया था, जो लगातार ये कहा जा रहा है, कई नेता ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाया जा रहा है, लेकिन साफ तौर पर उन्होंने अपने ट्वीट में जो पश्चिम बंगाल में गठबंधन किया गया है, वाम कहा जा रहा था कि वाम पार्टी के साथ है, अब आईएसएफ के साथ भी गठबंधन किया जा रहा है, उसको उन्होंने लिया और ये कहा कि ये कांग्रेस की मूल भावना के खिलाफ है। लेकिन यहां नेता ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि आनंद शर्मा महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ गठबंधन होता है, उस समय वो ये बात क्यों नहीं कहते? क्योंकि शिवसेना की भी एक छवि रही है कि ये एक खास धर्म के नुमाइंदे हैं, एक खास धर्म को लेकर वो राजनीति करते हैं। तो ये बयान जो है वो आनंद शर्मा को अभी क्यों ख्याल आया है, ये बात एक काउंटर दिया जा रहा है। जो तमाम जो ट्विटर वॉर का आप जिक्र कर रहे हैं कि एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है कांग्रेस के अंदर, जितिन प्रसाद जो प्रभारी है वहां के, उन्होंने कहीं ना कहीं बीच बचाव का काम किया। उन्होंने ये भी कहा कि अभी ये समय नहीं है, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में पार्टी के हित को जो लोग सामने रखते हैं उन सबको पार्टी के लिए काम करना चाहिए। लेकिन सवाल ये जो हाल से जो खबर निकल कर आ रही है वो ये कि अंतिम बार जब सोनिया गांधी के दिसंबर को ये नेता जब बैठे 5 घंटे बैठक चली थी तब के नेताओं के साथ, और उस समय ये कहा गया था कि कई चीजें हैं जो G23 के नेता चाहते हैं उस पर फैसला लिया जाएगा। ये कहा जा रहा है कि वो फैसला इन पिछले 3 महीने में
शाहनवाज चौधरी, मैं आपके पास फिर से आ रहा हूं। शाहनवाज, बात इसको लेकर हो रही है कि पार्टी में कुछ ठीक नहीं है, पार्टी के अंदर कई बार ये बातें कही गई, लेकिन जब इस पर सुनवाई नहीं हुई और दर्द हद से ज्यादा बढ़ गया तो अब दूसरे मंचों पर यह आवाज सुनाई देने लगी। क्या आपको एतराज इसी बात पर है कि बात पार्टी फोरम में नहीं हो रही है, पार्टी के बाहर हो रही है? देखिए, हैरानगी की बात तो ये है आजम साहब कि आप किन लोगों की बात करें, इन लोगों के पास पूरा कांग्रेस पार्टी का पूरा तंजीम से लेके सरकार से लेके सब इनके हाथ में रहा है। यही पॉलिसी मेकर्स रहे हैं। 10 साल यूपी में कौन सरकार में रहे? इस देश में संगठन किसने चलाया? आम कार्यकर्ता तक इनको मिल नहीं सकता था। आज ये हालत क्यों हुई कांग्रेस पार्टी की? जिन 5 स्टार कल्चर की बात ये कर रहे हैं, ये एक कार्यकर्ता को आम को मिलना इनसे मुश्किल होता था। और पूरे डीडीसी के चुनाव जम्मू कश्मीर में हुए, ये एक बार भी किसी कार्यकर्ता जो चुनाव लड़ रहा था उसकी पीठ पे हाथ रखने नहीं आए। और आज जो है ये यहां गांधी ग्लोबल फैमिली का कार्यक्रम करके सिलेक्टेड लोगों को बुला के और यहां मोदी जी की दूसरे दिन तारीफ करके जम्मू में चले गए। कांग्रेस पार्टी आज सड़कों पे मोदी जी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है कि हमारे स्टेट से हमारा सब कुछ छीन लिया। और ये जो है ये यहां मोदी की तारीफ करके चले जाते हैं। तो पार्टी को कमजोर करने की बात कर रहे हैं, जब जिस कांग्रेस पार्टी आज क्राइसिस में थी, आज उनको खड़ा होना चाहिए था नेता सोनिया जी के साथ। सलमान, मैं आपके पास आ रहा हूं, आपको जवाब देना है शाहनवाज चौधरी जो कह रहे हैं उसका। और दूसरी बात यह कि क्या सलमान आपको भी नहीं लगता कि टाइमिंग मैटर करता है पॉलिटिक्स में? क्या आपको लगता है कि यह सही टाइम था जब पार्टी के अंदर के डिसेंट को पार्टी के सीनियर लीडर उठा रहे हैं, इंतखाबात सर पर हैं? देखिए, शाहनवाज भाई मेरे भाई हैं, हमने काफी अरसे काम किया साथ में। मुझे नहीं मालूम कि कैसे इनको किसी ने मिसलीड किया, लेकिन ये भी तो कांग्रेस से खफा थे, इनको भी तो टिकट नहीं मिली। इन्होंने तो कांग्रेस के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। आप ये क्या आप बात कर रहे हैं शाहनवाज भाई? आपने तो कांग्रेस के खिलाफ इलेक्शन लड़ा डीडीसी का। आप ही तो कह रहे थे कुछ महीने पहले कि मुझे जी टिकट नहीं दी, मैं कांग्रेस के खिलाफ हूं। अब इस बातों को छोड़ दीजिए, हम चाहते हैं एक होकर हम काम करें मजबूती से। हम क्यों मौका दे रहे हैं दूसरी तंजीमों को? इसका ठीक है, आप जल्दी से अपना जवाब पूरा कर लीजिए शाहनवाज। हम सब डिफरेंसेस को छोड़ के इकट्ठे काम करें और आपके साथ हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं। आप मिलकर काम करिए अगर आपको मोहब्बत है कांग्रेस के साथ। जी। देखिए सलमान भाई, जहां तक मेरा जाती तौर पे चुनाव लड़ने का ताल्लुक है, मेरे फेवर में कांग्रेस हाईकमांड ने फैसला लिया था, मुझे कन्वे किया गया था। उसके बाद लोकल लेवल पे वही शरारत हुई। चलिए ठीक है, हो गया, जवाब मिल गया। मुझे जाना है, मुझे जाना है सोहेल काजी साहब के पास। एक सेकंड जी। मेरा कैरेक्टर था कि पूरे चुनाव के दौरान मैंने कहा राहुल गांधी मेरा नेता है और कांग्रेस पार्टी का हिस्सा हो, और चुनाव जीतने में बगैर किसी लालच के वापस कांग्रेस पार्टी में है। कोई डिफरेंसेस नहीं है। आपने भी उस वक्त यही कहा। देखिए, वक्त की कमी है। सोहेल काजमी साहब के पास मैं जाना चाह रहा हूं, काफी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सोहेल काजमी साहब, एक ऐसी जमात जो अभी बरसर इक़्तिदार है मरकज में, उसके एक ऐसे लीडर जो बहुत बड़े कद के लीडर हैं, समझा जाता था कि एक साथ में एक वक्त ऐसा कि वो शायद वजीर आजम भी बने। याद होगा कि उनके साथ भी कोई ऐसा मामला हुआ था, डिसेंट वहां भी था, लेकिन उन्होंने क्या ऐसा कोई कदम उठाया था? किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं उस जमात की बात कर रहा हूं जो इस वक्त मरकज में बरसर इक़्तिदार है। उस जमात के एक बड़े लीडर जिनके बारे में एक वक्त कहा जा रहा था कि वजीर आजम तक बन जाएंगे वो। जी बिल्कुल ठीक कहते हैं आप। सियासत में ना कोई दुश्मन होते हैं ना दोस्त होते हैं, और सियासत तो चलने का नाम है और पॉसिबिलिटीज और प्रोबेबिलिटीज पे चलती है। लेकिन जो आज हाल कांग्रेस का है, किसी वक्त 400 प्लस थे और आज 40 के करीब रह गए, उनका फर्ज बनता है पहले, खासकर जब वो अपोजिशन में होते हैं, कि उसका मंथन करें कि हम अपनी जमात को, अपनी पूरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरे इंडिया में, उसको किस तरह से पटरी पे लाएं, किस तरह से जो ओल्डेस्ट पार्टी है इंडिया में उसका संगठन कैसे मजबूत करें और कुछ न्यू फेसेस इंट्रोड्यूस करें, और जो सीनियर लोग हैं उनको उनकी गाइडलाइंस पे जो है पार्टी चले।
लेकिन जब आप सीनियर लीडर्स को ही साइडलाइन कर दोगे तो ये चीजें आपके सामने आएंगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो कांग्रेस से बाहर हो गए हैं या कांग्रेस में नहीं है। अगर मिसाल के तौर पे पूरे इंडिया में या इसमें जो रूलिंग पार्टी है वो हमेशा उछालती है कि राहुल गांधी की एक्सेप्टेबिलिटी जो है एज पार्टी प्रेसिडेंट नहीं है कांग्रेस में, तो क्या मुद्दा है अगर 2-4 साल राहुल गांधी साहब प्रेसिडेंट ना रहे। और दूसरा, या एक ऐसा कदावर नेता जो हमने भी बड़े आर्टिकल्स में लिखा कि शरद पवार जैसा एक स्ट्रांग पर्सन पार्टी की कमान संभाले, जिसका एक इतना लंबा एक्सपीरियंस है, जो जोड़ने का काम कर सकता है कांग्रेस को, या और बड़े नेता है। लेकिन उस पर कभी कांग्रेस हाईकमान ने, अगर देखा होगा प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आता रहता है कि कभी भी सीरियसली उसको रिव्यू नहीं किया। उसी का नतीजा मैं देखता हूं जाती तौर पे कि ये सब लोग जो हैं उसका मंथन करने के लिए आप जगह जगह स्टेज पे अपना लेकिन मैं फिर आपसे एक सवाल पूछूंगा सुहेल काज़मी साहब, आखिर में छोटा सा जवाब उस सवाल का चाहूंगा कि क्या टाइमिंग मैटर करता है? देखिए, टाइमिंग जो चीज जिस वक्त होनी है उसी वक्त होनी है। देखिए, ये तो शुरू में ही करना चाहिए था जब इनकी सीट्स कम आई और ये थे, इनको उसी वक्त ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर लेने चाहिए थे जिससे कि कांग्रेस को कहीं भी सेटबैक ना हो और स्ट्रांगरली कांग्रेस इमर्ज हो। लेकिन इन्होंने किसी ने भी कोशिश नहीं की, खासकर हाईकमान ने, कि कांग्रेस को स्ट्रांगर करने के लिए कोई रेमेडियल मेजर्स लिए जाएं और ऑन बोर्ड लिया जाए किसी न किसी को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास मौजू पर अपना वक्त देने के लिए। तो कांग्रेस बनाम कांग्रेस की ये जो रंजिश है, ये कांग्रेस को किस मकाम तक ले जाएगी, अभी कहना थोड़ा कबल अज़ वक्त होगा। अदा।